हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में रोस्ट करने वाले हैं फेल एक्रोबेट्स को। चलें बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओ भाई साहब, कर ली हवाबाजी, बन गए बाजीगर। और मुझे तो भाई साहब ये बात समझ नहीं आ रही कि बचपन में इन्होंने कितना मीठा खा लिया था जो इन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रहा। और बचपन में ज़्यादा मीठा खाया हुआ इन्हें अभी तक तंग कर रहा है। और मैं तो भाई साहब से यही कहूँगा कि अपने शौक के चक्कर में पता नहीं तू किसी के मुंह दिखाने के काबिल रहा है कि नहीं। और ये दुनिया जान के ऊट पटांग शौक सिर्फ अंग्रेजों में ही पाए जाते हैं। मतलब भाई साहब ने अपने शौक के चक्कर में अपने घुंघरू डैमेज करवा लिए। मतलब भाई साहब हो गए शौक पूरा, बन गए स्पाइडरमैन के चाचा। मतलब भाई साहब को सीधी तरह स्विमिंग पूल में नहाना ही नहीं है। और भाई साहब ने स्विमिंग पूल में भी स्पाइडरमैन वाली लैंडिंग करनी है। और भाई साहब अपनी लैंडिंग के चक्कर में अपनी 206 में से कोई 205 हड्डियों के जोड़ हिलवा बैठा है। और जो स्विमिंग पूल के शीशे का नुकसान किया है वो अलग है। और मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा किसी स्विमिंग पूल में नहाने का सोचेगा भी। और ये वॉशरूम में टूटी के नीचे बैठ के नहा लेगा, लेकिन स्विमिंग पूल में कभी नहीं नहाएगा। और ना कभी अब नहाने के बारे में सोचेगा। और मैं तो कहूँगा कि बाजीगर बनने की बजाय बल्कि सलीके से स्विमिंग पूल में नहा लो ताकि आगे भी नहाने के काबिल रहो। Hey, y'all, come look at this. और बिल्कुल भाई साहब ऐसा ही होता है कि जब आपको रेसलिंग का शौक हो और आपके पेट को फुटबॉल का शौक हो और जब मुख्तलिफ तरह के स्पोर्टमैन आपस में मिलते हैं तो ऐसा ही होता है। और मैं तो इस भाई साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा ऐसा एक्शन करना है, कौन सी ऐसी जंग लड़ने जाना है जो घोड़े पे इस तरह से सवार हो रहे हो। बंदा सीधे तरीके से भी घोड़े पे सवार हो सकता है, लेकिन भाई साहब को बाजीगर बनना है और हवाबाजियाँ करनी है। और इन्हीं हवाबाजियों के चक्कर में घोड़े ने भी फुटबॉल वाली किक मारी और ये सीधा गोल वाले नेट में जाके पड़ा है। आपने बचपन में सुना होगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन इस भाई साहब का उल्ट सिस्टम है कि आसमान से गिरा और पोल में अटका। और मैं तो इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि बन गए ब्रूसली के चाचा। मतलब भाई साहब ने ब्रूसली बनने के चक्कर में अपनी पसलियों की हड्डी फ्रैक्चर करवा ली, लेकिन अभी ये भाई साहब लकड़ियों के पोल पर चढ़ना तो दूर की बात, अपने घर की सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये भाई साहब ये है हमारा देसी ब्रूसली। और मुझे तो भाई साहब ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऐसी चीज़ आप कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हो जो इस तरह के उटपटांग काम करते हो। और मैं तो इस भाई साहब से ये कहूँगा, काश आप इस तरह की हवाबाजी ना करते हो, सीधी तरह नहा लेते तो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहते। लेकिन भाई साहब ने अपनी हवाबाजियों के चक्कर में अपनी नाक की हड्डी तड़वा ली। आपने सुना होगा कि बेइज्जती से कुछ लोगों की नाक कट जाती है, लेकिन भाई साहब की बेइज्जती से नाक टूट गई है। और अभी से कोई ये नहीं कहेगा कि बेइज्जती करवा के नाक कटवा ली, बल्कि ये कहेगा कि बेइज्जती करवा के नाक तड़वा ली। ये लो भाई, होगी कमर की हड्डी फ्रैक्चर, बन गई डॉक्टर की दिहाड़ी। जैसे ये भाई साहब बोर्ड लेके भागा, मुझे तो लगा ये चौथी बिल्डिंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब की ब्रेकें ही फेल है और ये चौथी मंजिल पर चढ़ने की बजाय पहली मंजिल पे ही क्रैश हो गया। और मैं तो इस भाई साहब से पूछूंगा आपको कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आपको ऐसे काम करने पर मजबूर कर रही थी। और मुझे तो लगता है कि भाई साहब सामने वाली बच्ची को देखकर हवाबाजी करने की कोशिश कर रहा था, उसी चक्कर में अपनी कमर की हड्डी को शहीद करवा लिया। और ये भाई साहब इस हवाबाजी के चक्कर में अब कम से कम 6 महीने उल्टा होकर सोएगा और आगे से ऐसी बगैर ब्रेक फरारी बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये वीडियो फनी पर्पज़ के लिए, लिहाजा इसे फन की हद तक रखें और दूसरों के दरमियान हेट ना फैलाएं। आज के लिए इतने ही। अगर आपने हमारी अभी तक पिछली अपलोड की रोस्टिंग वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाकर हमारी पिछली अपलोड की रोस्टिंग वीडियो देख लें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।